अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एफएससी बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे। भर्ती बराए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ। इसमें जो है ना वो ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ख़वातीन के लिए ही ये असामियाँ आई हैं जो कि खाली हैं। ख़वातीन को बहुत ही शानदार और सुनहरी मौका मिला है कि वो इनमें हिस्सा ले सकें। तो बात करते हैं, तो जो असामियाँ ख़वातीन के लिए खाली हैं आज उनकी बात की जाएगी इस वीडियो में, और वो कौन कौन से ज़िले में हैं, उनका सैलरी पैकेज क्या है, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले उन असामियों को देख लेते हैं। तो जो पहली असामी है वो है लेडी सोल्जर जनरल ड्यूटी। लेडी सोल्जर की जनरल ड्यूटी के लिए पहली असामी है, जिसके लिए तालीम की जो मिकदार उन्होंने बताई है वो है मैट्रिक। इसी के साथ साथ हम दूसरी पर आते हैं। तो दूसरी है लेडी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, यानी नर्सिंग स्टाफ के लिए। तो इसके लिए जो तालीम का उन्होंने मिकदार बताई है ना वो है एफएससी प्री मेडिकल, कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का या लेबॉर्ट्री का, यानी सरकारी इदारे से इल्हाक शुदा कोई भी डिप्लोमा होना इसमें ज़रूरी है। तीसरी की बात की जाए तो जो तीसरी असामी है वो है लेडी सोल्जर क्लर्क। साथ ही उसको एजुकेशन स्टाफ का भी नाम दे दिया है। उसके लिए जो आपको तालीम बताई गई है वो है इंटरमीडिएट, और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 होनी चाहिए, यानी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आपको इसके लिए तरजीह दी जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पे जो है इसके कद और उम्र के बारे में भी बता दिया गया है। तो तीनों के लिए 5 फीट कद का होना ज़रूरी है और उम्र का 18 से 26 साल तक होना ज़रूरी है। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं ये तीनों असामियों के लिए एक जैसी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ बेटी और बहन के लिए उम्र में 2 साल की रियायत रखी गई है। तो इसमें जो है ख़वातीन को 2 साल की उम्र की रियायत भी दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन असामियों की जो सहूलियात हमें मुहैया होंगी वो कौन कौन सी हैं। तो पहली सहूलियात है पुरकशिश तनख्वाह, यानी कि अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी। इसी के साथ साथ दूसरी जो है वो है मुफ्त रिहाइश और खाना, मुफ्त खाना मिलेगा और रिहाइश मिलेगी। तीसरी है कारकर्दगी की बिना पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ सर्विस के मौके मिलेंगे। और उसके बाद अगली की बात की जाए, अंदरून मुल्क सफ़र के दौरान, यानी रेलवे सफ़र की सूरत में आपका जो किराया होगा उसको आधा कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आखिरी है वो है बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि वहाँ के जो मकामी शहरी हैं उनको वहाँ की सर्विस का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अब इनमें इज़्ला की बात कर लेते हैं कि किन किन इज़्लाओं में, ज़िलों में इसकी भर्ती के मकामात हैं और कौन सी तारीख़, वक्त और जगह है। तो इसकी तारीख़ की पहले बात कर लेते हैं, जो कि 10 से 28 फरवरी 2025 तक है और वक्त 8 बजे का है। जगह जो है वो सबकी तब्दील है, ज़िलों के हिसाब से है। तो हम एक एक करके सारे इज़्ला को देख लेते हैं। पहला इज़्ला है हेड क्वार्टर गाज़ाबंद स्काउट्स, जिसकी जगह है बलीली। दूसरा है हेड क्वार्टर सिब्बी स्काउट्स, जिसकी जगह बताई गई है सिब्बी। इन सब की जो तारीख़ और वक्त है वो सेम ही है और सिर्फ जगह की तब्दीली है। उसके बाद है हेड क्वार्टर चमन स्काउट्स, तो चमन स्काउट्स की जगह भी चमन ही बताई गई है। फिर है हेड क्वार्टर किला सैफुल्ला स्काउट्स, तो इसके लिए जो जगह बताई गई है वो है मुस्लिम बाग। अगला है हेड क्वार्टर लोर अलाई स्काउट्स, तो इसके लिए जो जगह बताई गई है वो है लोर अलाई ही है, जिसमें ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ज़ियारत, लोर अलाई, मूसी खेल, दुक्की, हरनाई, तो इन सब की एक ही जगह है लोर अलाई। अगला है जी हेड क्वार्टर मियुंद राइफल्स, तो इसकी जो जगह है वो है कोहलू। अगला जो है वो हमारे पास है हेड क्वार्टर सुई राइफल्स, तो उसके लिए जो जगह बताई गई है वो है सुई। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर सूप मलेशिया, तो इसकी जो जगह उन्होंने बताई है वो है सूप। अगला है हेड क्वार्टर बम्बू राइफल्स, उसके लिए है डेरा बख्ती। हेड क्वार्टर नुश्की मलेशिया, तो उसके लिए नुश्की ही है। और आखिरी की बात करें तो वो है हेड क्वार्टर चलतन राइफल्स, तो उसके लिए कोयटा बताया गया है। इसी के साथ साथ बात की जाए ना, तो ये जो है ना और फ्रंटियर फोर्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो है ना ओवरऑल पाकिस्तान में इमरजेंसी की सूरत में लगाया जाता है। इसकी ड्यूटी जो होती है ना वो रेंजर या पुलिस के तौर पर होती है। ज़्यादातर ड्यूटी इसकी बॉर्डर एरिया पे होती है। जो हज़रात केपी के और बलूचिस्तान के हैं वो इससे आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ बात की जाए इसकी सैलरी पैकेज की, तो वो भी 40,000 तक है। अब बात करते हैं इसके अप्लाई करने के तरीके की और उनमें जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी उनकी। तो यहाँ पर जो है ना हमें सबसे पहले तो अपना असल शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा हमारे पास जो 2 साल की उम्र की रियायत ख़वातीन को बताई गई थी, तो वो इस बिना पर बताई गई थी कि BA और BSc और आला तालीम याफ्ता ख़वातीन जो होंगी सिर्फ उनको ये 2 साल की रियायत दी जाएगी। उसके अलावा बात की जाए तो आपका डोमिसाइल चाहिए, बाकी सारे दस्तावेज़ात चाहिए, तालीमी जितनी भी आपकी इसनाद हैं वो सब चाहिए। उसके साथ साथ आपको 4 फ़ोटो चाहिए जिनका जो बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद होना चाहिए। साथ ही साथ इसका एक टेस्ट भी होता है जिसकी तैयारी आपने करनी होती है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि उसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे।
नेक्स्ट इसके अलावा आपको इसमें से किसी भी चीज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नीचे यहाँ पर नंबर भी मुहैया कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल बराए इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की तरफ से नीचे यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर दिया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेस्ट की हमने तैयारी करनी है ना, तो वो कहाँ से करनी है। उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी जो कि मेरे पास है testpoint.pk। गूगल पर आप इस लिंक को सर्च करेंगे तो उसके बाद स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से शो होगा। तो testpoint.pk का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हर किस्म का पास्ट पेपर फ्रंटियर कॉर्प्स के MCQs और उसके जितने भी पेपर्स अब तक हो चुके हैं ना, वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिलेबस भी अवेलेबल है, पास्ट पेपर भी अवेलेबल है, MCQs भी अवेलेबल। आप इनमें से जो भी लिंक चाहे ओपन कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल करके अपने टेस्ट की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी समझ आई होगी।